थोड़ा तुम लोग को समझना होगा इसका सिचुएशन। दो सिचुएशन क्या हो रहा है, ये ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहता है कैश फ्लो में, पहले भी हम लोग बनाए थे। ऐसा एक पूरा प्रॉपर क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा। अब एडजस्टमेंट में ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीन 24,000 का था, डेप्रिसिएशन हुआ 16,000, बेच दिया गया उसको 6,000 में। तो तुम लोग को बताया था कि कोई भी एसेट्स में अगर डेप्रिसिएशन देगा तो उसका अकाउंट बनाते हैं, ध्यान रखो। कैश फ्लो तो बनाना होता है, लेकिन लास्ट क्लास में लोग ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है कि किसी पार्टिकुलर एसेट्स का अगर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो उसका क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझना। तो इस क्वेश्चन में तुम लोग एक चीज और देखो, नया क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, बैलेंस शीट का एसेट्स में देखो है एसेट्स में डेप्रिसिएशन, और चेक करो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, मिला 2 साल का डेप्रिसिएशन देखो दिया हुआ है। तो जब कभी डेप्रिसिएशन का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा और नीचे एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन का बात बोला है, तो ध्यान रखना कि एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट सबसे पहले बना लेना। लास्ट क्लास में बताया था तो एसेट्स अकाउंट ही बना था, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाए थे। जब एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग है तो एक कौन सा अकाउंट बना देना, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देना। यहाँ पर सेम है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो लायबिलिटी होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। पिछला क्लास में बताया था तो एसेट्स का अकाउंट बनाया था तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता था। ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है ये क्रेडिट साइड में जाता है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो इसका ओपनिंग मतलब जो ईयर कम होगा ओपनिंग, जो ईयर ज्यादा होगा क्लोजिंग। तो ईयर देखो कौन सा कम है, 21-22 और 20-21, तो 20-21 कम ईयर है ना, छोटा ईयर, तो उसका ओपनिंग को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो कितना है 20-21 का ओपनिंग, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बस देखो 20-21 का डेप्रिसिएशन 1,50,000 लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट में देखो डेप्रिसिएशन मेंशन किया हुआ है, चेक करो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट मेंशन किया हुआ तो उसको डालना डेबिट साइड में, और क्या नाम लिख के, टू मशीनरी, क्योंकि वो मशीन का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम लिख देना टू मशीनरी। तो मशीन का डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 16,000 दिया हुआ है, यहाँ देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद इसका क्लोजिंग मतलब वही बैलेंस CD, तो देखो तो इसका क्लोजिंग कितना था, डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग यहाँ देखो दिया हुआ है 2 लाख। अब बस इसको बैलेंस कर देना, बन गया। अब सिंपल बैलेंस कर देंगे तो टोटल डेबिट साइड में ही ज्यादा हो रहा है 2,16,000, इधर भी हो गया 2,16,000। बाय में जो भी कम आएगा उसका नाम याद रखना, उसको लिखना स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। एक तरह से ये क्या होगा तो तुम लोग ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल डेप्रिसिएशन होगा। याद करो तुम लोगों को बताया था कि रूल में कि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में ऐड होता है, तो यानी प्रॉफिट में ऐड करेंगे हम लोग 66,000 ऐड करेंगे, ये डेप्रिसिएशन एक ही बार ऐड होगा, एक्चुअल डेप्रिसिएशन। हाँ ऐसे डायरेक्ट ना, तो पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन ऐड करते थे, अपना बताया था, लेकिन इसमें एक्चुअल डेप्रिसिएशन 66,000 ऐड करना। या मान लो कोई बोला सर ये अकाउंट नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा, बिल्कुल काम चल जाएगा। क्या करना तब, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, दोनों का कितना का डिफरेंस है देखो तो, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 50,000 का डिफरेंस हो रहा है। और एडजस्टमेंट में 16,000 डेप्रिसिएशन दिया हुआ, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 66। बस ऐड कर देना, चीज वही निकला इससे भी। तो बिना अकाउंट बनाए भी एग्जाम में कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो क्या करना, फिर से सुन लो, हाँ फिर से सुनो, अकाउंट बनाओगे तो ठीक है, अगर अकाउंट नहीं बना रहे तो देख लेना कि डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना का हो रहा है, 50,000 और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था 16,000, दोनों ऐड करके डायरेक्ट प्रॉफिट में ऐड। ये अकाउंट नहीं भी बनाओगे चलेगा, बस एक लाइन लिख के दिखा देना, ठीक है। अब फिलहाल हम आते हैं मशीनरी अकाउंट में, वो बना देना लेकिन, ठीक है। तो अब देखो ये अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो हम लोग मशीन अकाउंट तक प्रिपेयर करेंगे। बाकी कैश फ्लो जैसे बनता है वो सेम बनेगा, ये वर्किंग नोट हो रहा है, बस ध्यान रखना। फुल क्वेश्चन तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे तो उसका रूल ऑलमोस्ट सेम है, ये बस है वर्किंग नोट का पार्ट है। चलो अब मशीन तो एसेट्स है, तो एसेट्स का अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस 2 में होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 10 लाख दिया हुआ है और एक 12 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 2 में। लास्ट क्लास में ना यही चीज बना था, ठीक है। लास्ट क्लास जो पढ़े थे याद करो तुम लोग, वहां हम लोग मशीन का अकाउंट बनाए थे,
तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 2 में होता है, 2 बैलेंस बी डी। देखो तो ओपनिंग कितना है इसका 10 लाख, 10 लाख लिख दिए। क्लोजिंग बाय में, तो बाय में बाद में डालना, उससे पहले डाल देना बाय डेप्रिसिएशन। तो बेचने का टाइम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो, देखो क्वेश्चन में मेंशन 16,000, ठीक है, यही चीज यहाँ पर डाला हुआ अभी, ठीक है। कितना मेंशन हुआ डेप्रिसिएशन 16,000, तो यहाँ लिख देना 16,000। उसके बाद ध्यान रखना जितना में बेचते हैं उसको ही बाय में दिखाते हैं, बाय बैंक करके ब्रैकेट में सेल। तो बेचे कितना में 6,000 में बेचे। यही चीज पहले नहीं था, जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे ना उसमें सेल का बात नहीं था, बस डेप्रिसिएशन था, बैलेंस कर दिए। अब उसके बाद कभी भी तुम लोग को पता है कोई चीज को खरीद के बेचने से प्रॉफिट या लॉस तो कुछ ना कुछ होगा। तो क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था, कॉस्टिंग था 24,000, ठीक है, मतलब उसका जो वैल्यू था ना उसका कॉस्टिंग था, कॉस्ट था 24,000, उसमें 16,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो लेस कर देता है डेप्रिसिएशन, तो 16,000 घटा दो तो बचा कितना ही 8,000, यानी 8,000 बचा हम, लेकिन इसको बेचे कितना में 6,000 में बेचे। लॉस, तो 8,000 का सामान बचा, बेचे कितना में 6,000 में, तो एक तरह से क्या हो गया लॉस। तो कितना का लॉस हुआ 2,000, तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8,000 माइनस 6,000, तो कितना का लॉस हुआ 2,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अब याद करो तुम लोग ही बताए थे कोई एसेट पर लॉस होगा तो प्रॉफिट में ऐड होता है कि लेस होता है, ऐड लिखा है ऐड में पॉइंट कि कोई एसेट में लॉस होता है, और इसको बाय में दिखाना पड़ता है, ऐसे दिखाना बाय में, इसको बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख के ब्रैकेट में लॉस 2,000। तुम लोग याद करो एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे डेप्रिसिएशन, बस ये देखो ऐसा ही बन रहा है, याद है ना, लॉस होता तो बाय में दिखाते थे, प्रॉफिट वाला 2 में, वही सिचुएशन 11th में था। अब फिर क्लोजिंग बैलेंस आप डालेंगे, बाय बैलेंस CD, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हो देखो तो इसका मशीन का 12,70,000। आप सिंपल इसको बैलेंस कर देना, अब देखना है कि 2 में कम होगा कि बाय में कम होगा, ठीक है। तो टोटल करते हैं इसको फिलहाल, तो टोटल तो देखो मैक्सिमम तो इधर ही हो रहा है, तो इधर टोटल हो जा रहा है 12,94,000, 12,94,000। तो याद करो ये अकाउंट बनाया था हम लोग प्रीवियस क्लास में कि 2 में कम आएगा तो लिखना तो बैंक है, लेकिन ब्रैकेट में तुम लोग को बोले थे परचेज लिखना है, याद है ऐसा क्वेश्चन लोग बनाए थे। तो ये टोटल हो गया 2,94,000। और ये परचेज क्या होता है, अब ये जो परचेज निकला ना बैलेंस जिसको हम लोग बैंक लिखा है, ये चल जाता है 2,94,000, ये इन्वेस्टिंग में, परचेज वाला आइटम याद करो तुम लोग इन्वेस्टिंग में लेते थे, इन्वेस्टिंग में होगा माइनस, सेल भी हुआ है तो सेल वाला जो बैंक है, सेल हुआ है 6,000, ये इन्वेस्टिंग में ये भी जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब ये जो लॉस मशीन को बेचने से लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो कितना का लॉस हुआ 2,000 का लॉस हुआ। तो याद करो ये कहाँ ऐड होता था, बेसिकली प्रॉफिट में ऐड होता था, तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन तो नहीं किए क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वहीं जा ही रहा डायरेक्ट, हाँ ये है बैलेंसिंग फिगर, यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, हाँ ऐसा प्रीवियस क्लास में लिखा है तो यहाँ लिख सकते, इसे पता चलता है ये कैलकुलेट हुआ। तो कैश फ्लो ऐसा ही बनेगा जैसा लास्ट क्लास में बताए थे, बस इस बार एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट ऐसे होगा। पहले प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, हाँ वो बनाए क्योंकि डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग था, अगर नहीं भी बनाता तो बताया इधर रूल, उस रूल से डायरेक्ट कर सकते हैं।